नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे कि आपने ये नोटिस पढ़ा होगा कि जो 17 मार्च को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर होने वाला था वो अब पोस्टपोन कर दिया गया है और अब उसको जो है जुलाई में निर्धारित कर दिया गया है कि वो परीक्षा जो है अब यूपी पीसीएस की वो जुलाई में होगी। तो जैसे अब आपको पता है कि आपके पास अप्रैल, मई, जून 3 महीने ये हो गए और 10 दिन आप और मान लीजिए, तो लगभग 100 दिनों का आपके पास समय है अपने पेपर की तैयारी करने के लिए। यूपी पीसीएस के जो पेपर है उसकी तैयारी करने के लिए लगभग आपके पास 100 दिनों का समय है। तो इन 100 दिनों में आपकी क्या रणनीति हो, आप किस तरह से अपनी तैयारी करें, उस रिलेटेड में मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अब मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हूँ कि कैसे आपको अपनी तैयारी को धार देनी है। तो सबसे पहली पुस्तक जो कि आपकी तैयारी में धार देने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी रहेगी वो है ये पुस्तक। इस पुस्तक को आप देख सकते हैं कि ये जो है प्रीलिम्स सॉल्व पेपर हैं यूपी पीसीएस के, और इसमें 14 वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनका विषयवार और व्याख्या सहित हल दिया गया है। तो ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को आपको परचेज़ करना है। ज़्यादा महंगी नहीं, आप इसका प्राइस दे सकते हैं कि ये आपको 340 रुपये की पड़ जाएगी। जब आप ये पुस्तक परचेज़ कर लेंगे उसके बाद आप ये देखिए कि इसमें 1 से लेकर के पूरे 15 इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो पेपर हुआ था 2015 में यूपी पीसीएस का, वो रद्द हो गया था। उसके बाद उसकी पुनः परीक्षा हुई थी। जो रद्द वाला हुआ और पुनः परीक्षा, उनके भी जो हैं हल दिए गए हैं। तो इस पुस्तक को आप परचेज़ करेंगे। अब इस पुस्तक में देखिए, इसमें जो है हर प्रश्न पत्र में विषयवार, तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं GS1 का जो पेपर होता है। तो उसमें आप देखिए ये पहला क्वेश्चन है। तो देखिए जैसे भारतीय इतिहास एवं कला और संस्कृति से पहले पेपर में ये जो 2023 का हुआ था, इसमें जो जो प्रश्न आए उनको सबको दिया गया है। और देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब आपको इसको पढ़ना कैसे, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर पढ़ेंगे और पूरी व्याख्या को आपको रट लेना है। बिल्कुल इस तरह से आपको सारे क्वेश्चनों में व्याख्या रटनी है। जैसे कि ये क्वेश्चन है तो इसमें आपको ये पढ़ना है और उसके बाद इसकी पूरी व्याख्या की ये किसकी पुस्तक है, इसके वो कौन है, पूरा इसमें आपको पढ़ लेना है। तो जब आप ये पूरा रट लेंगे अच्छे से, तो देखिए 15 पेपर हैं और प्रत्येक प्रश्न पत्र में 150 क्वेश्चन हैं। तो 150 गुणे आप 15 कर लीजिए। तो जब आप 150 गुणे 15 कर लेंगे तो ये लगभग आपके 1500 से ऊपर आ जाएंगे। तो 1500 क्वेश्चन आपके रटाएंगे और हर क्वेश्चन में कम से कम आपको 5 से 10 तथ्य तैयार हो जाएंगे। तो आप मान के चलिए कम से कम आपके 15,000 तथ्य, अगर आप ये पूरी किताब को याद कर लेते हैं, आपके तैयार हो जाएंगे। और जैसे कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें कई सारे क्वेश्चन जो है रिपीट भी होते हैं। तो ये आपके बहुत फायदेमंद रहेगी और साथ ही ये इस उपयोग में भी आपके लिए रहेगी, इसलिए भी उपयोगी रहेगी कि जब आप ये सारी पूरे क्वेश्चन आंसर याद कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस खंड से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उस हिसाब से उस खंड को पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया। तो ये बुक आपके लिए इस उपयोगी है। तो ये देख लीजिए, ये अच्छी खासी ये बुक है। इस तरह से आपको इसको पढ़ लेना है, बिल्कुल रट लेना है। तो अब मैं आपको जो है पुस्तकें बता देता हूँ जिनसे आपको अपनी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले ये बुक है, ये क्विक बुक है, दृष्टि की तरफ से आती है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की। जैसे कि आप जानते हैं कि इसके अलावा आपके पास जो लक्ष्मीकांत का ऑप्शन है वो तो रहता ही है, तो आप चाहें तो उससे भी पढ़ सकते हैं और वो आपके पास होगी भी। लेकिन उसके अलावा अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो आप ये दृष्टि पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली जो क्विक बुक है इसको पढ़ सकते हैं। इसको आप परचेज़ कर लीजिए और इसमें जो है काफ़ी विस्तार से चीज़ें दी रहती हैं। अच्छी खासी मोटी देख लीजिए आप, इसकी मोटाई ये अच्छी खासी विस्तार से दी रहती है। इसको आप जो है आराम से अपनी तैयारी को इसको पढ़ सकते हैं। तो इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें पूरे टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर किए रहते हैं। तो ये आप लेकर के इससे अपनी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है। और अब उसके बाद मैं आपको दूसरी बुक दिखा देता हूँ जो आपको अपनी तैयारी में करनी है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बुक जो है ये है भारत और विश्व का भूगोल। तो अगर आप इसको परचेज़ कर लेते हैं तो इससे आप जो है अपनी भूगोल की तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। और भूगोल के लिए आपको यही बुक लेनी है और कोई बुक लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आप ये बुक परचेज़ कर लीजिए। इससे आपको जो है भारत एवं विश्व का भूगोल जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, इसमें भी ये देखिए, ये भी काफ़ी मोटी बुक है, देख सकते हैं आप, अच्छी खासी मोटी बुक है। डायग्राम वायग्राम बनवा करके इसमें आपको अच्छे से एक एक चीज़ को समझाया गया है। तो आप ये ले सकते हैं। तो इससे आपकी जो है भूगोल की तैयारी हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो आपको पता है जैसे कि एंसेंट जो हिस्ट्री है उसके लिए रामचरण शर्मा, मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र, और स्पेक्ट्रम की बुक जो है आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ते हैं। लेकिन इसमें तीनों ही खंडों का पूरा जो है इसमें दिया हुआ है और आपको प्रीलिम की तैयारी करनी है तो आप इससे ले सकते हैं और इससे आप जो है अपना पढ़ लेंगे। और वैसे ये भी काफ़ी मोटी बुक है तो इसको भी पढ़ना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि आपके पास 100 दिन का ही समय लगभग शेष है। तो आप अगर इसको लेते हैं तो इससे आप अपनी जो है तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये बुक आप देख लीजिए कि इस तरह से होती है। इसमें तीनों खंड, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री दी होती है। तो ये बुक आप परचेज़ करेंगे तो आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको और भी बुक जो हैं वो दिखा देता हूँ। तो अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये बुक जो है आपकी
ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी, और पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए इसके अलावा आपको कोई भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। ये बुक आप ले लीजिए। सब जो जितनी भी बुक है मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब का आप लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं लिया, और अगर ले लिया है तो उनसे ही आप पढ़ सकते हैं। ये बुक लीजिएगा पर्यावरण पारिस्थितिकी। इससे क्या है, आपको पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो है वो इसी से पढ़ना है, इसके अलावा आपको कहीं भी नहीं आना। ये देखिए इस तरह से ये बुक होती है, और ये देखिए इसमें भी डायग्राम बना के अच्छे समझाया जाता है। ये भी कोई बुक है, लेकिन कोई भी हो उससे आप पूछेगा तो वो आपको ये दृष्टि पब्लिकेशन की जाने वाली पर्यावरण पारिस्थितिकी की बुक रिकमेंड करेगा पर्यावरण और पारिस्थितिकी को पढ़ने के लिए। तो आप ये बुक लीजिए, इससे आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जो है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको और भी बुकें दिखा देता हूँ। जैसे कि अब आपको इकोनॉमी कहाँ से पढ़नी है, तो इकोनॉमी जो है वो आप इससे पढ़ सकते हैं। ये भी दृष्टि की तरफ से कोई बुक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे आप पढ़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा। और अब जो कि मैंने इकोनॉमी की बात की, तो इकोनॉमी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बजट आ चुका है, और अब अगर 17 मार्च को पेपर होता तो शायद उससे ना पूछा जाता, क्योंकि बजट फरवरी में आया, लेकिन अब पेपर जुलाई में होना है। तो जो उत्तर प्रदेश का लेटेस्ट बजट आया है वो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक तो आप लेंगे, इससे आपका जो है अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन आपको बजट पढ़ना है तो उसके लिए आप ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बुक, ये उत्तर प्रदेश की जो है करंट अफेयर मैगजीन है, ये आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे तो मैगजीन है करंट अफेयर की, तो इससे आपका करंट अफेयर का जो पूरा है वो आपको मिलेगा ही इसमें, लेकिन इसमें आपको जो है बजट मिल जाएगा। ये अप्रैल की है, 60 रुपये की है। आप नज़दीकी अपने बुक स्टोर से जाकर के इसको परचेज़ कर सकते हैं, 60 रुपये की मिलती है ये। इसमें इस बार जो है जो अप्रैल मंथ की है, अप्रैल 2024 की, ये देखिए अप्रैल 2024 60 रुपये की है। तो इसको जब आप परचेज़ करेंगे तो इसमें आपको जो है इस मंथ का बजट भी दिया गया है। तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ कि जो यूपी का बजट आया है वो इसमें दिया हुआ है। ये कुछ इस तरह से होती है मैगजीन, आप देख सकते हैं। और हाँ, जब आप ये परचेज करेंगे तो जो फटाफट न्यूज़ होती है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो इसमें उत्तर प्रदेश का जो बजट दिया हुआ है वो कहाँ पे दिया। ये देखिए उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 जो बजट आया है, उससे लेकर जितने भी इसमें बजट में प्रोविजन किए गए थे वो बंद बताए गए हैं, और जो जो खर्चा हुआ है सरकार का, उसमें कितने पैसे आवंटित किए गए हैं सरकार की तरफ से रुपए, वो सब इसमें दिया हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस जो है वो आपको बिल्कुल पॉइंट के बाद तक के आंकड़े पूछ लेता है कि राजकोषीय घाटा कितना हुआ इस साल में, पिछले साल में कितना था, बढ़ा कि कम हुआ, तो पॉइंट के बाद तक के आंकड़े पूछ लेता है। तो देखिए इसमें सारा जो है वास्तविक आंकड़े, बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और बजट अनुमान पूरा इसमें जो है दिया हुआ है अच्छे से, तो इससे आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा किस क्षेत्र के लिए कितना आवंटित किया गया है रुपए 1000 करोड़ में, वो देखिए वो दिया हुआ है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि पैसा कहाँ से आता है सरकार के पास और सरकार कहाँ कहाँ व्यय करती है, वो पूरा इसमें देखिए इस तरह से डायग्राम बना के समझाया गया है। तो ये आपके बजट के लिए हो जाएगी। और साथ में देखिए उत्तर प्रदेश घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर है वो तो इस पुस्तक में आपको मिलेगा ही। तो आप ये पुस्तक परचेज करके अपना बजट से रिलेटेड जो उत्तर प्रदेश का बजट है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि यूपी पीसीएस के पेपर में खाली उत्तर प्रदेश का बजट ही नहीं पूछा जाता, बल्कि जो यूनियन गवर्नमेंट का बजट है, यानी कि संघ सरकार का जो बजट है वो पूछा जाता है। और आपको पता है कि संघ सरकार का भी बजट आ चुका है, तो उसको आपसे कहाँ से पढ़ना है, तो उसके लिए भी मैं आपको बुक बता देता हूँ कि आपको कहाँ से पढ़ना है वो बजट। तो उसके लिए आपको जो है ये बुक जो आती है दृष्टि की करंट अफेयर, लेकिन ये जो करंट अफेयर है ये आपको मिले यूपीएससी की करंट अफेयर है, आईएएस वाली। तो ये देखिए ये जो है इसमें आप ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए क्या, ये भी अप्रैल 2024 की है, देखिए ये आपको दिख गया होगा। और 120 रुपये आपको पड़ेगी। ये भी आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से ले लें, 120 लिखा है लेकिन आपको 100 रुपये तक में बुक स्टोर वाले दे देते हैं। तो ये आप परचेज़ करेंगे। उसके बाद इसमें जो है इस बार आपको बजट दिया गया है, मैं आपको बजट दिखा देता हूँ देखिए। और इस मैगजीन से आपको पूरा यूपीएससी से रिलेटेड करंट अफेयर तो मिलेगा ही, और इस बार क्योंकि बजट आया है तो वो बजट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको उस बजट जो है इस बार आया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए आर्थिक घटनाक्रम में अंतरिम बजट 2024-25 पेज नंबर ये जो है 26 पे दिया गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसको। तो ये देखिए ये आ गया आपका केंद्रीय बजट। तो ये जो आपने इसमें पूरा बजट से रिलेटेड जो भी प्रावधान है, जो इस बार बजट जो आया है अंतरिम बजट है, क्योंकि आपको पता है चुनाव होने वाले हैं तो उससे पहले अंतरिम बजट आता है। तो उसमें जो भी सरकार ने जो भी बताया है बजट के रिलेटेड में वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप इस बुक को परचेज करते हैं तो आपका बजट से रिलेटेड पूरा जो टॉपिक है वो इसमें क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो ये दो बुक परचेज करके, यानी कि ये वाली अप्रैल की, दोनों ही अप्रैल की हैं, ये यूपीएससी की है और ये यूपी पीसीएस की है, मैगजीन आप परचेज कर लीजिएगा। तो ये 100 रुपये में पड़ेगी, आपको 60 रुपये में पड़ेगी, 160 रुपये में आपका काम हो जाएगा और आपको दोनों बजट मिल जाएंगे। और ऐसा है नहीं कि सिर्फ आपको बजट मिलेगा, इसमें आपको जो करंट अफेयर है वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ये पढ़ सकते हैं। तो ये आपका हो गया इकोनॉमिक्स के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था आपको पूरी इस तरह से आपकी तैयार हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको और बुक दिखा देता हूँ। उसके बाद जैसे कि आपको पता है, ये मैंने बुक आपको कई बताई है कि कला और संस्कृति जो है, तो कला एवं संस्कृति के लिए आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। और आपको केवल यही बुक पढ़नी है, कला एवं संस्कृति, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये भी काफ़ी मोटी बुक है। नितिन सिंघानिया की जो बुक आती है और जितनी भी बुक आती है वो सब आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है। आपको केवल
कला और संस्कृति की जो बुक आती है आपको वही पढ़ना है। तो आप ये ले लीजिए और इससे आपका कला और संस्कृति से रिलेटेड जितना भी है वो आपको कवर हो जाएगा। अब मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसकी कुछ इस तरह से क्वालिटी होती है, ठीक है, और इस तरह से इसमें सारा कुछ दिया होता है। देखिए ये किस किस पेपर में किसके मतलब कौन कौन से साल में कितने कितने क्वेश्चन इससे आए वो सब इसमें दिया हुआ है। इस तरह से बुक होती है। देखिए अच्छी खासी मोटी बुक है। इसको लेकर के आप इससे अपना कला और संस्कृति का जो टॉपिक है वो कवर कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी कला और संस्कृति के लिए। उसके बाद मैं आपको बुक दिखा देता हूँ जो सब रिकमेंड करते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी आपको कहाँ से पढ़ना है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक आपकी रहती है ये। इसको आप परचेज करेंगे, ये भी क्विक बुक है। इसके अलावा आपको कोई भी बुक परचेज नहीं करनी साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए, सिर्फ इसको परचेज करना है। इसके अलावा आपको साइंस और टेक्नोलॉजी सिर्फ करंट से अपडेट करते रहना है। ये बुक लीजिए, ये बुक कुछ इस तरह से आती है और इसको आप खरीद लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। इससे आपका साइंस और टेक्नोलॉजी पूरा कवर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद लास्ट बुक मैं आपको दिखा देता हूँ जिसको लोग जो है अक्सर क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अब उसका वेटेज जो है धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है। ये देखिए, ये है समान विज्ञान और यूपी पीसीएस में समान विज्ञान से क्वेश्चन खूब घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। तो ये बुक आप अगर परचेज करते हैं, देखिए इसमें लिखा भी है आईएएस और पीसीएस सभी के लिए और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस बुक को परचेज करते हैं दृष्टि की, तो आपका समान विज्ञान जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी, तीनों इसमें कवर हो जाएगा आपका। तो ये बुक आप परचेज करें। जैसे ये देखिए लास्ट वाला टॉपिक है जीव विज्ञान, इसमें दिया हुआ है। और उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे रसायन विज्ञान दिया हुआ है और सबसे पहले शुरुआत में आपके ये भौतिक विज्ञान दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें तीनों टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप इसको परचेज कर लेते हैं तो आपका आराम से ये भी कवर हो जाएगा। और इसको भी पढ़ना जरूरी, क्योंकि इससे भी हर बार 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप 5 से 6 क्वेश्चन को छोड़ तो नहीं सकते हैं। तो अब आपको मैंने लगभग सारी बुक बता दी हैं। अब आपको करंट अफेयर अगर कहाँ से पढ़ना है, तो करंट अफेयर के लिए ये आप ले सकते हैं दृष्टि सबसे वार्षिकी। ये आप लेंगे तो ये सभी राज्य सिविल सेवाओं परीक्षाओं और यूपीएससी सबके लिए होती है। तो अगर आप ये परचेज कर लेते हैं तो इस बुक में आपको पूरा करंट अफेयर जो है दिया हुआ है। ये इस तरह से बुक है, ज़्यादा महंगी नहीं है। ये 180 रुपये की बुक है। ये देख सकते हैं आप, 180 रुपये इसका मूल्य लिखा हुआ है। ये आप परचेज कर लीजिए। इसमें आपको 2023 का पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा। 24 चल रहा है तो 2023 का पूरे साल का मिल जाएगा। देखिए संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, इसी तरह से ये आप पूरा देख सकते हैं। सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट जो यूपी पीसीएस में ये सब खूब पूछा जाता है, संक्षिप्तियाँ, चर्चित, व्यक्ति, चर्चित, ये सब इसमें खूब विस्तार से दिया हुआ। और देखिए पुरस्कार और सम्मान भी खूब पूछे जाते हैं। और यूपी पीसीएस में खेल घटनाक्रम भी पूछा, तो तीनों खंड भी अलग से इसमें दिए हुए हैं। तो आप ये परचेज कर लेंगे, इससे हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक बुक बता देता हूँ जो यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की बुक आती है। यूपी पीसीएस की जो करंट अफेयर की बुक आती है, जो मैगजीन मैंने अभी आपको दिखाई, उसको आप परचेज कर सकते हैं। वरना आप जो है यूपी पीसीएस का जो यूपी विशेष करंट अफेयर है, क्योंकि ये तो पूरे देश का है, लेकिन जो यूपी विशेष करंट अफेयर है वो आप यूट्यूब में किसी भी उसके चैनल से, चाहे दृष्टि का ही चैनल है, दृष्टि पीसीएस करके चैनल है, उसमें आपको वो करंट अफेयर यूपी पीसीएस का वीडियो उसमें आते रहते हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपका यूपी का हो जाएगा और ये पूरे देश का करंट अफेयर हो जाएगा, क्योंकि यूपी में पूरे देश का करंट अफेयर पूछा जाता है। तो ये आपका हो गया करंट अफेयर के लिए बुक। अब इसके अलावा जो है आपको कुछ बुक्स आपको परचेज करनी है जो कि यूपी स्पेशल है, क्योंकि आपको पता है यूपी स्पेशल, क्योंकि यूपी पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें यूपी स्पेशल तो पूछा ही जाएगा। तो यूपी स्पेशल के लिए आप चाहें तो ये बुक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आप परचेज कर सकते हैं, या इसके अलावा दृष्टि पब्लिकेशन की तरफ से भी ये 2 बुकें आती हैं यूपी स्पेशल करके, आप इनको भी परचेज कर सकते हैं। इस बुक या फिर इन 2 बुकों में से आप किसी को भी बुक को परचेज करके या तो ये 2 बुक परचेज कर लीजिए या तो एक बुक परचेज कर लीजिए, ठीक है। राकेश सारस्वत की आने वाली जो बुक है यूपी पीसीएस, एक वो बुक आती है वो परचेज कर लीजिए। वो पेपर 5 और 6 के लिए, और जैसे दृष्टि वाली बुक भी ये दोनों हैं जो ये भी पेपर 5 और 6 के लिए हैं। लेकिन ये जो बुकें हैं जब आप इसको परचेज करेंगे तो इनसे आपका पेपर 5 और 6 ही खाली कवर नहीं होएगा, जो आपका प्रीलिम्स में यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपके इनसे कवर हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको जो मैंने बुक बताई है उनसे कवर तो नहीं होंगे लेकिन इनसे जरूर कवर हो जाएंगे, यूपी स्पेशल जो होता पूछा जाता है। तो ये आपके लिए बुक हो जाएंगी। उसके अलावा अब आपके लिए जो बचा वो आपका बचा, मैंने आपको सब लफ्ज़ बता दिया है। अब लेकिन अब आपको पता है कि अब आपको जो मैंने बुक बताई थी जिसमें आप देख सकते हैं कि जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स शॉर्ट पेपर की बुक जो मैंने आपको दिखाई थी जिसमें शॉर्ट पेपर दिए हुए हैं 15 सालों के, तो वो बुक तो आपको लेनी ही है, क्योंकि उसमें आपको सारे के सारे शॉर्ट पेपर आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ये वाली बुक। लेकिन इसके अलावा आपको अब जैसे आप याद कर लेंगे पूरी, लेकिन अब आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आपके पास समय है तो आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो उसके लिए मैं आपको कुछ बुक यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये जो बुक्स हैं ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज है। ये 5 बुकें जो हैं ये देखिए आप देख सकते हैं अलग अलग उसकी है। इन बुक्स को आप अगर परचेज करते हैं तो इन बुक्स से आपका क्या हो जाएगा, जब आप इन बुक्स को परचेज कर लेंगे तो आपका जो तैयारी है, जैसे आपने एक खंड पढ़ा अब आपको उसके क्वेश्चन आंसर लगाने हैं,
तो वो क्वेश्चन आंसर आप इनसे, एक टॉपिक आपने पढ़ा तैयार हो गया, अब आप उससे क्वेश्चन आंसर लगा लीजिए। इन बुक से आपको परचेज करके वो आप अपनी जो तैयारी को और भी ज़्यादा धार दे सकते हैं। तो क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो पेपर में गलत होने के चांस कम हो जाएंगे। तो ये तो पूरा हो गया आपका यूपी पीसीएस का जो पेपर होना है जुलाई में, उसके लिए 100 डेज की स्टडी जीएस पेपर 1 के लिए। लेकिन इसके अलावा आपको पता है जिसको आजकल बहुत लोग इग्नोर कर रहे हैं वो है सीसैट। सीसैट यूपीएससी का तो कठिन होता ही है, साथ में यूपी पीसीएस का भी इतना सरल नहीं होता है सीसैट। और यूपी पीसीएस के सीसैट में तो इंग्लिश भी पूछी जाती है। तो उसके लिए आपको यूपी पीसीएस सीसैट के जो सॉल्व पेपर हैं उसकी बुक ले लीजिए। बाकी आप अपना यूट्यूब से पढ़ के एक एक सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग आप अपना प्रैक्टिस करिए, और सॉल्व पेपर बुक ले लीजिए। सॉल्व पेपर की वो बुक भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये बुक आपको लेनी है, सॉल्व यूपी पीसीएस सीसैट की सॉल्व पेपर बुक। ये बुक आप परचेज कर लीजिए और इसको रोज़ इससे एक एक दो पेपर अपना लगाइए। वैसे अभी आपके पास 100 दिन का समय है तो रोज़ एक पेपर खाई लगाइए, या अगर रोज़ एक पेपर नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम कोशिश कीजिए कि हफ्ते में तो एक पेपर जरूर लगा लें, जिससे कि आपके कम से कम 10-15 पेपर आपके लग जाएंगे। तो ये पेपर जो आप लगाएंगे इससे आपका जो जीएस का पेपर जो वो सीसैट वाला पेपर होता है वो भी आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि आपको सीसैट में भी पासिंग मार्क्स तो लाने ही हैं। तो इस तरह से अगर आप इस तरह से अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं तो आपका यूपी पीसीएस का जो है वो अच्छी तरह हो जाएगा। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये आपका पक्की बात आप मान के चलिए कि आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम निकलने से कोई नहीं हो सकता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन 100 दिन अगर आप मेहनत कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा। अब इसके अलावा अब मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग जो हैं वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसका भी पेपर पोस्टपोन होकर के 17 जून को हो गया है। पहले वो जो था आपका 16 जून या 17 जून को हो गया, पहले आपका जो वो है वो 26 मई को होना था। तो उसके रिलेटेड में मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो बनाया है, उसको भी आप जा करके अपना देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं उस वीडियो करके देख करके। आपके लिए अगर हम इतनी मेहनत करते हैं और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती हो और हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आपसे विनती रहेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जो है सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो लाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।